हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने घर का काम कैसे करती हूँ फटाफट, और पढ़ाई भी कैसे करती हूँ। बच्चे को संभालना, घर का सारा काम करना विदाउट मेड की हेल्प से, बिना किसी के हेल्प से मैं सारा काम अपने आप कर लेती हूँ। और उसके अलावा मैं 8 घंटे की पढ़ाई भी करती हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो हो सकता है कि शायद आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो। बहुत सारी गर्ल्स सोचती है कि हम घर के काम के साथ साथ पढ़ाई कैसे करें, हम नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं कैसे करती हूँ मैं आपके साथ ही शेयर करूँगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए, सबसे पहले अभी मुझे बज गए हैं 10, सुबह के 10 बज गए हैं और अभी मेरा सिर्फ खाना बना है। बाकी इसके अलावा कुछ भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ खाने के अलावा 10 बजे तक मेरा खाना बन जाता है। और मैं बच्चे का टिफ़िन पैक करके उसे स्कूल भेज देती हूँ। 10 बजे से पहले पहले हस्बैंड चले जाते हैं और हम 1 घंटे की एक्सरसाइज करते हैं। और 10 बजे तक बस मैं इतना ही कर पाती हूँ। और ग्रीन टी वगैरह पीना, चाय कॉफ़ी पीना, बस इतना ही हो पाता है 10 बजे से पहले। मतलब मोटा मोटा माने तो सिर्फ मैंने खाना ही बनाया है और एक्सरसाइज की है। 1 घंटे हम एक्सरसाइज करते हैं 10 बजे से पहले पहले। तो उसके अब 10 बज गए हैं। 10 से 12 बजे तक मुझे 2 घंटे में सारा काम कंप्लीट करना होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आपको मैं 2 घंटे में कैसे सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये डेली के जो काम होते हैं साफ़ सफाई वाले, ये तो सारे मैं डेली ही कर लेती हूँ। बसे है जो कि कपड़े मैं सैटरडे को वॉश करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि सैटरडे को थोड़ा फ्री होती हूँ। क्लासेज वगैरह मेरी ऑनलाइन कम होती है, तो मैं सोचती हूँ कि सैटरडे को कपड़े वॉश कर लूँ। बीच में मुझे टाइम नहीं मिलता है कपड़े वॉश करने को। और संडे को बच्चे भी गुड़िया घर पर होती है, हस्बैंड घर पर होते हैं, तो संडे को पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं पाती है, ज़्यादा काम भी नहीं हो पाता है क्योंककि मार्केट वार्केट जाना भी रहता है। तो बाकी जो हफ्ते के सारे काम होते हैं मैं रेगुलर, साफ़ सफाई डस्टिंग वगैरह भी मैं रेगुलर कर लेती हूँ। मैं डीप क्लीनिंग वाला काम नहीं छोड़ती हूँ कि जैसे कि आज इकट्ठा कर लिया, आज ये काम नहीं किया, आज झाड़ू नहीं लगाई, आज पोछा नहीं लगाया। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं डस्टिंग भी डेली की डेली कर लेती हूँ और झाड़ू पोछा डेली जो भी होता है मैं सोचती हूँ कि सारा काम साथ के साथ ही निपटा ले तो ही ठीक है, क्योंकि काम इकट्ठा करके करो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले 10 बजे मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। इधर उधर की जो करनी होती है, बहुत ज़्यादा सफाई करनी होती है, वो तो फिर मुझे किसी वैसे टाइम निकालना होता है एक्स्ट्रा का, है ना। किसी दिन जैसे संडे को निकाला या फिर सैटरडे को निकाला। वैसे जनरली मैं साथ के साथ ही लगी रहती हूँ, साफ़ सफाई डस्टिंग वगैरह साथ के साथ ही कर लेती हूँ, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मैं डीप क्लीनिंग वाला काम छोड़ती ही नहीं हूँ। तो ये कान्हा जी की छतरी है जो कि हम लेके आए थे, जो कि बारिश के मौसम में कभी कभार उनको छतरी के नीचे बिठा देती हूँ। और मैंने यहाँ पे कपड़े समेट लिए हैं। जो घर के कपड़े हैं वो मैं इस अलमीरा में रख देती हूँ, जो बाहर पहनने वाले हैं वो मैं अलग अलमीरा में रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कपड़े समेट लिए हैं। मैंने कल कपड़े धोए थे, तो एक दिन तो कपड़े सूखने में लग जाते हैं, तो अगले दिन मैंने कपड़े धोए, कपड़े सूखा के सॉरी कपड़े समेट के रख दिए हैं। प्रेस वाले कपड़े अलग रख दिए हैं। और मैं डस्टिंग तो डेली साथ के साथ कर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं डस्टिंग ना करूँ फिर धूल धूल रहे ना, पाँव नहीं टिकता। तो अब मैं यहाँ पे टेबल साफ़ कर लूँगी। ये इसमें मैंने सौंफ और मिश्री रख रखी है, जब भी खाना खाने के बाद थोड़ी थोड़ी खा लेते हैं। और उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, बच्चों को पढ़ाना, मेरी गुड़िया को भी पढ़ाना होता है, मुझे खुद भी पढ़ना होता है। 8 घंटे का टाइम मैं निकाल लेती हूँ। होता क्या है कि मैं 12 से 6 बजे तक तो लगातार 6 घंटे तो पढ़ ही लेती हूँ। बीच में क्या होता है, लंच करना होता है या चाय पानी हो गया या बच्चों को जो दूध देना होता है। और इसके अलावा मुझे 12 से 6 बजे तक कोई काम नहीं होता, क्योंकि मैं सुबह उठ जाती हूँ, 5:45 उठ जाती हूँ। 5:45 उठने के बाद मैं गुड़िया को का लंच पैक करके उसे नहला के धुला के रेडी करके और फिर उसे वो 6:15 चले जाते हैं। उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। फिर मैं चाय पीने के बाद साथ में सब्जी बना देती हूँ, आटा गूंद देती हूँ और फिर ग्रीन टी बना लेती हूँ। फिर हम लोग इसमें इतने में मुझे हो जाता है 1-1.5 घंटा। थोड़े बहुत बर्तन भी हो जाते हैं, क्योंकि गुड़िया का लंच बनाती हूँ, उसे खिला के भेजती हूँ, तो वो भी मुझे साफ़ करने होते हैं। और कान्हा जी को उठाना होता है, उन्हें भी नाश्ता पानी देना होता है।
हम भी ग्रीन टी पी के फिर पार्क जाते हैं। 1 डेढ़ घंटे की हम एक्सरसाइज योगा करते हैं, है ना। फिर हस्बैंड आके नहाते हैं तो मैं उनके लिए लंच पैक करती हूँ, तो इतने में फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो इतने में मुझे 10 आराम से बज जाते हैं, क्योंकि इतना काम करना होता है और भी छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं, तो इतने में 10 बज जाते हैं। फिर उसके बाद 10 से 12 2 घंटे में मुझे करना होता है, बर्तन साफ़ करने होते हैं, किचन सारी फैल जाती है उसे साफ़ करना होता है, और मुझे डस्टिंग लगाना, जैसे बेडशीट लगाना, डस्टिंग वगैरह करनी होती है और साफ़ सफाई झाड़ू पोछे करने होते हैं। उसके अलावा 1-2 छोटे मोटे काम होते हैं। मैं 12 बजे तक कोशिश करती हूँ कि मैं काम कर ही लूँ। 12 बजे तक ज़्यादातर काम मैं सोचती हूँ कि कोई काम मतलब पेंडिंग ना रहे, 12 बजे से पहले पहले मेरा सारा काम हो जाए, क्योंकि मुझे 12 से 6 घंटे तक हर हाल में 6 घंटे पढ़ाई के लिए निकालने ही होते हैं, और बाकी के बच के 2 घंटे 8 घंटे पढ़ना होता है ना, तो वो मैं सुबह शाम करके मैनेज कर लेती हूँ। कभी मैं सुबह आधा घंटा मैनेज कर लेती हूँ, आधा 1 घंटा जैसे क्विज वगैरह लगा लेती हूँ, है ना। तो कभी सुबह नहीं मैनेज हो पाता तो मैं शाम को मैनेज करती हूँ, जैसे खाने में कुछ लाइट बनाना है कभी, तो मेरी हेल्प हो जाती है, तो खाना जल्दी बन जाता है तो मैं मैनेज कर लेती हूँ। कभी क्या होता है कि मैं खाना जल्दी बना लेती हूँ, जैसे कोई काम होता है पेंडिंग छोड़ देती हूँ, चलो इसे सुबह करेंगे, तो कैसे न कैसे करके 2 घंटे मुझे ना सुबह या फिर शाम निकालने ही होते हैं। या मैंने 10 बजे तक अपना काम कर लिया रात को, तो फिर मैं 10 से 12 2 घंटे पढ़ लेती हूँ, है ना। ये कई बार होता है कि अगर मैंने 7 बजे 7:30 बजे अपना काम कर लिया, जैसे खाना वाना बना लिया, तो मैं 7:30 से 8:30 9:30 2 घंटे कर लेती हूँ, है ना। 7:30 से 8:30 9:30 तो नहीं, मतलब 8 से 9 और 10 2 घंटे कर लेती हूँ, या 8:30 से 9:30 10:30 कैसे न कैसे करके मैं 2 घंटे मैनेज कर ही लेती हूँ, है ना। तो मेरी यहाँ पे डस्टिंग हो चुकी है, बेडशीट वगैरह मैंने लगा ली है। अब मेरे यहाँ पे लगेगी झाड़ू लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, डस्टिंग करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट डस्टिंग करने में लगता है। एक कपड़ा लो और फटाफट बेड पे, टेबल, अलमीरा वगैरह जो भी, ड्रॉर वगैरह जो भी है, उस पर फटाफट मैं लगा देती हूँ, और 10 मिनट झाड़ू लगने में लगते हैं, ज़्यादा टाइम झाड़ू लगने में भी नहीं लगता, 10 मिनट झाड़ू लगने में लगते हैं। उसके अलावा 10 से 15 मिनट पोछा लगने में लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम तो पोछा लगने में भी नहीं लगता, है ना। तो मेरी झाड़ू यहाँ पे लग चुकी हैं, लगभग लग चुकी हैं। बालकोनी में मैं डेली थोड़ा पानी मार देती हूँ। होता क्या है कि, है ना, डीप क्लीनिंग वाला काम मुझे पसंद नहीं है, तो मैं जितना हो सकता है कि मैं डेली का काम ही करना पसंद करती हूँ। सोचती हूँ कि आज का काम आज ही हो जाए तो ठीक है, कल पे डालो तो फिर क्या है कि बहुत हमें ज़्यादा टाइम लगता है, प्रॉब्लम ज़्यादा होती है ना। तो मैं सोचती हूँ कि साथ के साथ ही मैं काम कर दूँ, तो मैं पोछा लगा दूँगी, बालकोनी वगैरह में थोड़ा पानी मार देती हूँ। कपड़े सैटरडे को धुलते ही है, संडे को तो मेरे घर पे मेरा कोई भी काम नहीं हो पाता, संडे इज ए वेरी 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 लेजी डे, है ना। तो अब मैंने झाड़ू लगा ली है, अब मैं लगाऊंगी पोछा लगाने के बाद किचन फैली रहती है इतनी, वो साफ़ करूँगी। किचन साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बर्तन साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बर्तन साफ़ करने में मुझे 15 से 20 मिनट लग जाती है, किचन साफ़ करने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी झाड़ू पोछा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सामान वहाँ का वहाँ रखा रहता है, ज़्यादा कोई बिखेरता नहीं है। छोटी गुड़िया वो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बिखेरती है, तो बहुत ज़्यादा तो बिखेरती नहीं है, तो सारा सामान वहाँ का वहाँ रखा रहता है। हाँ, अगर कभी होता है सामान बिखरा हुआ है तो फिर मैनेज करना होता है, फिर मुझे अपना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, 10-15 मिनट, है ना। तो अभी बालकोनी में भी झाड़ू हो गई है। उसके बाद अब आ जाऊँगी मैं किचन में। मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे, आज मैंने थोड़े जल्दी बर्तन वॉश कर लिए थे। अब मैं सारे बर्तनों को रख दूँगी बास्केट में। जब ये सारे बर्तन सूख जाएंगे तो इन्हें कॉटन के कपड़े से साफ़ करके मैं बर्तन वाले स्टैंड में सारे बर्तन लगा दूँगी। ये सब काम मैं शाम को करती हूँ, अभी मैं इतना ही करती हूँ कि मैं बर्तन सारे वॉश करके रख दूँ, है ना। ये बाकी का काम, जैसे मैं शाम को किचन में आती हूँ तो सबसे पहले मैं बर्तन स्टैंड में लगाती हूँ, 2-4 बर्तन रखे होते हैं, उन्हें वॉश करती हूँ। फिर दूध चाय पानी जो भी पीना होता है पीते हैं, उसके बाद मैं डिनर बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो स्लैब पे कपड़ा भी मैं डेली का डेली मार देती हूँ। मैं डेली का डेली तो क्या, मैं दिन में 4-5 बार कपड़ा मारती हूँ। जब भी मैं किचन में जाती हूँ तो सबसे पहले मैं स्लैब पे कपड़ा मारती हूँ, कि क्या है कि मेरी हैबिट ही बन चुकी है। और टाइल्स वगैरह पे भी मैं डेली का कपड़ा मार देती हूँ।
मुझे लगता है कि इकट्ठा कोई भी काम ना हो, है ना। जैसे आज कपड़ा नहीं मारेंगे तो कल क्या है कि और ज़्यादा गंदी हो जाएगी, फिर ज़्यादा गंदी दिखेगी और ऊपर से मेहनत भी हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो साथ के साथ स्लैब साफ़ करो तो थोड़ा सा कपड़ा मार दो, पता नहीं लगता टाइम का, है ना। तो 1-2 मिनट लगती है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं लगते, है ना। पोछा भी मैं डेली का डेली लगा देती हूँ। मैं नहीं सोचती कि आज ना लगाऊँ, एक दिन छोड़ के एक दिन लगा लूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन मैं नहीं सोचती। मैं डेली का डेली पोछा लगाना पसंद करती हूँ। मेरा तो पाँव नहीं टिकता जब तक मैं झाड़ू पोछा अच्छे से घर में साफ़ सफाई नहीं करती तब तक। तो अब मैंने यहाँ पे पोछा लगा लिया। पोछा लगाने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। तो मेरा पोछा यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। इसके बाद अब मैं जाऊँगी नहाने। मैं 2 बार पोछा लगा देती हूँ, पहले एक बार पूरे घर में लगाती हूँ, फिर दोबारा लगाती हूँ, ताकि थोड़ी बहुत भी डस्ट रही होगी तो वो भी पोछे के साथ में आ जाए। अब मैं नहा धो के यहाँ पे आ गई हूँ। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाऊँगी। मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता है इतना काम करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और हाँ, मुझे किचन में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी डस्टिंग, झाड़ू पोछा इनमें तो नहीं लगता ज़्यादा। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाऊँगी। इनको भी मैं डेली रेगुलर नहलाती हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। सर्दी है तो गर्म पानी से भाई, गर्मी है तो फिर नॉर्मल पानी से। जैसे हमें फ़ील होता है वैसे, जैसे हमें सर्दी फ़ील होती है वैसे इन्हें भी होती है, गर्मी हमें फ़ील होती है तो इन्हें भी होती है। जैसे हम खुद नहाते हैं वैसे ही ठंडे गर्म से, वैसे ही मैं इनको नहलाती हूँ। मैंने 2 लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं तो मैंने इनको नहला दिया है यहाँ पे। ज़्यादातर मैं सिंपल पानी से ही नहलाती हूँ, कभी कभार दूध से, दही से या पंचामृत से नहला देती हूँ। ज़्यादातर तो सिंपल पानी से ही नहलाते हैं। तो अब मैं इनको नहला दूँगी। नहा धोकर मेरे लड्डू गोपाल जी भी यहाँ रेडी हो गए हैं। इनको रेडी करने के बाद में मैं इनको दे दूँगी। नहाने के बाद क्या है कि एक बार तो मैं सुबह उठती हूँ, उठते ही इन्हें भी दूध और नमकीन बिस्किट वगैरह दे देती हूँ। क्योंकि उठते हैं ना, उठते ही तो हम नहीं नहला सकते, उठते ही तो हम खुद भी नहीं नहाते तो इनको क्या नहलाए, है ना। तो मैं इनको एक बार नमकीन और दूध वगैरह दे देती हूँ, जैसे सुबह मैं इनको उठाती हूँ बिना नहलाए। फिर उसके बाद मैं अपना काम वाम करके सारा नहाती हूँ, फिर उसके बाद इन्हें नहलाती हूँ, फिर मैं इनको दूध दूँगी। कुछ फल वल होते हैं तो वो भी दे देती हूँ, और बीच में लंच भी करवाती हूँ। जब हम लंच करते हैं तो इन्हें लंच करवा दूँगी। अब ये नहा धोकर यहाँ पे रेडी हो गए हैं। ये अभी पी रहे हैं दूध। दूध पियेंगे, थोड़ी नमकीन खाएंगे ये। उसके बाद में मेरा यहाँ पे हो चुका है काम कंप्लीट। अब मैं बज गए हैं राइट 12। अब 12 बजे मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। मैं 12 सवा 12 हर हाल में पढ़ने बैठ ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे 8 घंटे की पढ़ाई कैसे न कैसे करके करनी होती है। इसमें चाहे मेरा कोई काम छूटे या कुछ भी हो, भी मैं 8 घंटे की पढ़ाई करती ही करती हूँ। तो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।